हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डॉकर के बारे में, डॉकर की इंस्टॉलेशन के बारे में और वो क्या होता है उसके बारे में। उससे पहले हम लोग यहाँ पे सीखेंगे लाइफ स्पैन के बारे में। ये एक छोटी सी चीज़ है, ये मैंने कहा आपको सिखा दूँ मैं इस वीडियो के अंदर। साथ ही लाइफ स्पैन का क्या होता है, लाइफ स्पैन इवेंट्स अलाउज यू टू रन कोड एट स्टार्टअप। ये क्या करता है, हमें लाइफ स्पैन इवेंट जो है वो अलाउ करता है कि कोई भी कोड आप रन कर सकते हो स्टार्टअप पे, और जब ये बंद हो रहा हो, मतलब कि जब आप सर्वर अपना बंद कर रहे हो तब। अब ये कैसे रन होता है, ये इस तरह का होता है रन। ये आप देख सकते हैं, यील्ड, शटडाउन, और ये स्टार्टअप के लिए। इसके लिए आपको यहाँ पे फास्ट एपी का लाइफ स्पैन इज इक्वल टू स्पैन लिखना होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इंपोर्ट भी करना होता है कॉन्टेक्स्ट। मैं आपको इसको चलाकर दिखा देता हूँ। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको रन कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं यूवी रन मेन डॉट पी, रन यूवी कॉन मेन ऐप। अब ये हमारा देखिए स्टार्टिंग अप यहाँ पे प्रिंट कर रही है, स्टार्टिंग अप। अब हम सर्वर को बंद करेंगे तो शटिंग डाउन। ये हमारा जो है वो लाइफ स्पैन काम करता है। अच्छा, हम लोग आ जाते हैं अपने अब मेन टॉपिक के ऊपर, डॉकर स्किल बिल्डिंग। आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है जिसके अंदर आप लोगों को क्या करना है कि डॉकर की एक स्किल बिल्डिंग करवानी है। आपको इस पे जाना है, इसके गिटहब के लिंक के ऊपर Tahami13 आप मेरे गिटहब पे सर्च कर सकते हैं, और क्लाउड कोड स्किल्स लैब आप सर्च करेंगे तो ये आ जाएगी रिपोजिटरी। यहाँ से आपको इसको ग्रीन बटन दिखेगा कोड का, आपने इसको डाउनलोड जिप करके अपने अंदर लगा लेना है। फिर आपको एक यूजिंग योर स्किल क्रिएटर, क्रिएट अ न्यू स्किल, आपको एक नई स्किल बनानी है डॉकर के लिए, ठीक है। ये कि डॉकर क्या होता है, डॉकर आपको इस तरह उसको क्लाउड को बताना है कि डॉकर क्यों होता है, क्या होता है, ये क्यों यूज़ करते हैं। तो आपने इसकी स्किल बनाने की, इंस्टॉल कैसे करते हैं इसको, इसकी आपने एक स्किल बनानी है, ठीक है। अब हम लोग आ दिया, आउटपुट आ जाएगा आपका डॉकर डिप्लॉयमेंट के अंदर। अब आपको यहाँ पे एक बोरिस क्लाउड कोड वर्क फ्लो मिलेगा। यहाँ पे हम लोग अब क्या बनने वाले, दी 7 मेन प्रैक्टिसेस। आप लोग जो है वो मैं आपको ऐसी चीज़ 7 मेन चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपको सुनकर आपको खुद आपके दिमाग में आइडिया आएंगे कि मेरा जो क्लाउड कोड है वो सही रिस्पॉन्स, करेक्ट रिस्पॉन्स कैसे दे सकता है। पहला जो चीज़ है वो है ऑलवेज प्लान फर्स्ट। आपको अपने क्लाउड कोड में अंदर जाना है। यहाँ पे हम लोग क्लाउड लिखते हैं, जैसे ही आपका क्लाउड ओपन हो जाएगा तो आपको शिफ्ट टैब दबाएंगे तो फिर बिफोर स्टार्टिंग यस प्रोसीड, तो ये क्या होगा कि प्लानिंग मोड के अंदर चला जाएगा। आपको शिफ्ट टैब, जैसे ही आप इसके अंदर शिफ्ट टैब दबाएंगे ये जो है वो प्लानिंग मोड ऑन हो जाएगा इसका। ये मैंने इसको हाई पे दिया है। अच्छा, वो देखिए जो प्लगइन होते हैं वो हमारे प्लगइन अपडेटेड, यहाँ पे वो कह रहा है प्लगइन अपडेट हो गया। अच्छा, अब जैसे ही आप शिफ्ट टैब दबाएंगे तो ये जो है वो, इसको ना हम लोग क्या करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर चलाते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट क्लाउड, यस प्रोसीड, हाय, ये देखिए ये मैंने इसको जो है वो शिफ्ट टैब दबाने से इसके अंदर जो है वो मोड चेंज हो रहा है। शिफ्ट टैब, तो ये जो हमारा जो मोड है वो प्लानिंग मोड के अंदर आ जाएगा, जिससे जो है वो हमारी क्लाउड कोड जो है वो प्लानिंग अच्छी कर पाएगा।
अब हम लोग करते हैं कीप अ claude.md फाइल। आपको जो है वो claude.md फाइल आपको इसके अंदर बनानी ही है, ठीक है। ये मस्ट claude.md बनानी ही बनानी है आपको ये फाइल। आपको क्या करना है कि क्लॉड कोड की मिस्टेक्स जो वो कर रहा है, जो आप टेस्टिंग करते हुए उसको देख के यार ये मिस्टेक कर रहा है, ये करनी नहीं चाहिए, वो आपको ऐड रूल्स सो क्लॉड डजंट रिपीट देम। आपने उन मिस्टेक्स को लिख देना है इस claude.md के अंदर, तो ये नहीं करना, रूल्स लिख देने और टीम शेयर दिस फाइल क्लॉड गेट स्मार्टर ओवर टाइम, ठीक है। या आप इसको अंदर आपने claude.md के अंदर करना है कि मिस्टेक्स राइट डाउन करके अपने रूल्स वगैरह आपने इसके अंदर claude.md के अंदर डालने हैं। अब आपको ये कुछ हेल्पर सब एजेंट्स बनाने हैं। इससे क्या होता है कि ये क्लॉड कोड को मदद करते हैं हो रहे सही कोड को लिखने में। कोड क्लीनअप का आपने सब एजेंट बनाना है ताकि ये हेल्पर हो उसके टेस्टिंग के लिए आपको एक मस्ट टेस्टिंग के लिए आपको एक एजेंट बनाना ही बनाना है, ये मस्ट है। फिर आपको बिल्ड चेकिंग करना है कि जो वो कर रहा है वो चेक कर भी रहा है। फिर आपको आर्किटेक्चर और रिव्यू जो लेगा उसके लिए बनाना है। चौथी चीज़ आ जाती है लेट क्लॉड चेक इट्स ओन वर्क। गिव क्लॉड कोड टू टेस्ट व्हाट इट बिल्ड्स, लेट इट ओपन ब्राउजर एंड ट्राई द यूआई सेल्फ चेकिंग। आपको उसे सेल्फ क्या करना है, क्लॉड कोड को टूल्स देने टेस्ट करने के लिए, ताकि वो उसको ओपन करके ट्राई भी कर सकती है अपनी यूआई के सही भी है कि नहीं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप क्लॉड को काम देते हैं, यार ये कोड लिख दे, ये वेबसाइट बना दे, ये पेज बना दे, तो वो उस पेज में गलतियां कर देता है, कोई बटन नहीं चल रहा होता, कुछ नहीं चल रहा होता, तो वो उससे क्या होगा, वो डबल ट्रिपल चेक करेगा जब, तो उसको गलतियां जब मिल जाएगी तो वो खुद ही ठीक कर देगा। फिर जब वो ठीक करेगा तो आपके पास आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाएगा। अब हम लोग करते हैं ऑटो फॉर्मेट कोड। ये होता है सेट अप ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग आफ्टर क्लॉड रिवाइव, प्रिवेंट्स फॉर्मेटिंग एरर्स रन ऑटोमेटिकली, ठीक है। प्री अप्रूव सेव कमांड्स, डोंट स्किप ऑल परमिशंस, इंस्टेड प्री अप्रूव सेव कमांड्स लाइक कीप यू सेव बट स्पीड थिंग्स अप। ये क्या करता है, आपको settings.local.json बनानी है जिसके अंदर परमिशंस लिखी जाती है, तो आपको उसको परमिशन दे देनी है कि ये डाल दे। जैसे ही आप इसको ये दे देंगे तो फिर वो बैश के अंदर ये राइट कर देगा कि जब भी वो कोई भी चीज़ करेगा तो फिर वो आपको बार बार जो है अपना सर्वर जो है वो बंद चलाना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही आपका रन कर देगा। इससे आपकी जो है वो स्पीड बढ़ती है। यूज़ द बेस्ट मॉडल, आपको जो है बेस्ट मॉडल इस्तेमाल करना है ओपस 4.5, ठीक है। ये स्लोअर है पर जो है ये बेटर आंसर्स देता है हमारे पास, ठीक है। ये 3 सिंपल रूल्स है जो आपको करने हैं। रन मल्टीपल सेशंस, डोंट डू एवरीथिंग इन वन चैट्स। आपको मल्टीपल सेशन करना है, एक ही चैट में नहीं करना कि यार अब नेक्स्ट डेज का प्रोजेक्ट बना लिया, चल पाइथन का ये कर, चल अब ये कर, तो आपको एक चैट में नहीं करना, उसको काफ़ी सारी चैट्स के अंदर सेशंस के। ऑलवेज मेक अ प्लान, प्लानिंग को स्किप नहीं करना, ठीक है। ऐड वेरिफिकेशन, लेट क्लॉड टेस्ट इट्स ओन वर्क, ताकि वो टेस्ट कर सके अपना ओन वर्क। ये सिंपल रूल्स के अंदर है। की कोड, गिव क्लॉड कोड अ वे टू वेरीफाई इट्स वर्क, इट विल 2 से लेकर 3x ये क्वालिटी बढ़ा देता है आपकी। आपको उससे सब एजेंट बना दे या स्किल बना दे, कोई कुछ भी करके आप उसको टेस्ट, ताकि वो टेस्ट करे खुद। सब एजेंट्स जो है वो इसका सबसे आसान तरीके, क्योंकि वो सब एजेंट्स को खुद ही चेक करेगा कि मेरे पास को ये सब एजेंट अवेलेबल है यार, ठीक है, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ, तो वो उसको यूज़ करेगा। बॉटम लाइन, इसको अब आ जाते हैं डॉकर की इंस्टॉलेशन पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डॉकर के बारे में। अब पहले तो पढ़ लेते हैं कि डॉकर क्यों ये हमारे लिए प्रॉब्लम सोल्व कर देता है। एक प्रॉब्लम देखो, वर्क्स ऑन माई मशीन डजंट वर्क एवरीवेयर। ये सिर्फ क्लॉड कोड जो है वो हमारी मशीन के अंदर वर्क करता है। योर लैपटॉप, आपका लैपटॉप ये है, प्रोडक्शन सर्वर और रिजल्ट थिंग्स ब्रेक। 3 वेज टू डिप्लॉय, इसको आप डिप्लॉय कर सकते हो। मैनुअल सेटअप इंस्टॉल करो, स्लो कर देता है ये। हैंड्स ऑन ईच सर्वर, वर्चुअल मशीन्स, पैकेज एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम, हैवी गीगाबाइट, स्लो टू स्टार्ट मिनट्स। कंटेनर्स इसका सबसे अच्छा तरीका है डिप्लॉय करने का। पैकेज जस्ट योर ऐप, डिपेंडेंसीज उसके साथ, और शेयर द कंप्यूटर्स कैमल, फास्ट सेकेंड्स, स्मॉल मेगाबाइट्स।
बस इसके कंटेनर्स का आगे हम अब सीखेंगे कि कैसे डिप्लॉय करना है वेबसाइट को, सॉरी इसको एजेंट को। अब डॉकर है क्या? 3 मेन पार्ट्स, डॉकर इंजन, डॉकर डेस्कटॉप, कंटेनर। इस डॉकर इंजन के अंदर रन्स एंड मैनेज कंटेनर्स, ये कंटेनर्स को मैनेज करता है। डॉकर डेस्कटॉप इजी इंस्टॉलर फॉर मैक वगैरह वगैरह, ठीक है, मैक, विंडोज, इंक्लूड GUI। कंटेनर लो लेवल टूल दैट एक्चुअली क्रिएट्स कंटेनर, ठीक है, ये कंटेनर क्रिएट करता है। इंस्टॉलेशन स्टेप्स, आपको सिंपली चले जाना है यहाँ पे गूगल पे और राइट करना है डॉकर। जैसे आप docker.com या डॉकर लिखेंगे, वैसे तो आप docker.com वेबसाइट लिख सकते हैं इधर, तो आपके पास ऐसा सा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने कोई साइन इन नहीं करना, कोई गेट स्टार्ट नहीं करना, चुपचाप डाउनलोड डॉकर के डेस्कटॉप पे जाना है और यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ कर देना है, ठीक है। जब आप विंडोज़ कर देंगे तो आपके पास एक exe फाइल आ जाएगी, आपने उसके ऊपर डबल क्लिक करना है, ये यहाँ पे आ जाएगी exe फाइल, ये आ गई हमारे पास डेस्कटॉप इंस्टॉलर। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे डेस्कटॉप इंस्टॉलर के ऊपर, तो हमारी जो है वो एक ओपन कर देगा इंटरफेस। उसके अंदर आपको कंटेनर्स का ऑप्शन जो है वो लाजमी सिलेक्ट करना है। जब आप कंटेनर्स का ऑप्शन सिलेक्ट कर देंगे तो वो कंटेनर्स बना पाएगा। फिर उसके बाद आपको उसको इंस्टॉल कर देना है। और हाँ, आपने कुछ भी नहीं करना, पहले जब ये डाउनलोड हो जाए आपने पहले जाना है WSL अपडेट, आपने इसको कमांड को पहले चलाना है ताकि ये आपका जो है वो अपडेट कर दे। इसके बगैर जो है वो नहीं चलता डॉकर जो है, ठीक है। अभी सिर्फ हम लोग आज की वीडियो में इसको इंस्टॉल करना और इसके एक छोटी सी कमांड चलाएंगे ताकि हमारा जो है वो इसके ऊपर पता लग जाए कि ये क्या चीज़ है। इससे अगली वीडियो के अंदर हम लोग डॉकर के बारे में मज़ीद सीखेंगे, जिससे आपको सब समझ में आ जाएगा कि हम डॉकर को क्यों इस्तेमाल करें, इसका मेन पर्पस क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको गूगल के ऊपर जाना है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट एन अकाउंट, बल्कि मेरा अकाउंट इसके ऊपर बना हुआ है, हाँ गूगल पे जाऊँगा मैं क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है, मुझे क्रिएट एन अकाउंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फर्स्ट टाइम जो है वो डिटेल्स मांगेगा, ठीक है, आपने गूगल के साथ ही कर लेना है सब कुछ। ओपन डॉकर डेस्कटॉप, ये आ गया। आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे मुझे अभी एक नोटिफिकेशन आ रहा है, अच्छा, तो अभी आपके पास यहाँ पे ऐसी सी स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। हमने इसको इंस्टॉल कर लिया। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये लिनक्स के लिए है, वेरीफाई, ये लिनक्स के लिए, जिन लोगों के पास लिनक्स है वो इन कमांड्स को चलाना है और वो खुद ही इंस्टॉल कर देगा। वेरीफाई इट वर्क्स, आपको ये चला सकते हो। अच्छा, तो अब हम लोग एक डॉकर रन हेलो वर्ल्ड चलाएंगे तो ये हमारा जो है वो रन हो जाएगा। बाकी कोई भी चीज़ें हमने सब पढ़ ली है। तो अब आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में आना है और यहाँ पे ये कमांड आप चलाएंगे, डॉकर रन हेलो वर्ल्ड अनेबल टू फाइंड इमेज। जब ये अनेबल कर होगा, फाइंड नहीं कर पाएगा, तो फिर ये हमारे लिए जो है वो इसको बनाएगा। ये देखिए, इसने ये कुछ ऐसा स्क्रीन आपको दिखाएगा, हेलो फ्रॉम डॉकर, दिस मैसेज शोज दैट योर इंस्टॉलेशन अपीयर्स टू बी वर्किंग करेक्टली। टू जनरेट दिस मैसेज डॉकर टू द फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स है जो इस मैसेज को जनरेट करने के लिए वो इस्तेमाल करता है। पहला, द डॉकर क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टेड द डॉकर on the docker pull the hello world image from the docker hub. The docker created a new container from that image which runs the executable that the docker stream that output to the docker client which send it to your terminal. अच्छा, खैर, तो अब हम लोग चलते हैं इधर। तो अब आप जब इधर आएंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं पहले नज़र आ रहा था, आपके सामने एक ये नज़र आ जाएगा, इमेज बन आ जाएगी हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये इसके अंदर अभी 0
डेटा है 16.38 KB का पी है लो। यहाँ पे मॉडल्स के अंदर अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ये MCP टूल किट है, यहाँ पे आप सर्वर्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं MCP के। यार स्किप द टूर, ठीक है। यहाँ पे हम ब्राउज MCP सर्वर पे कर सकते हैं। वैसे तो हम लोग इसको देखेंगे आगे जाके, अभी हम सब चीज़ों का ओवरव्यू ले रहे हैं। ये एक्सटेंशंस है, ये डॉकर स्काउट है, ये डॉकर हब है। इसके अंदर यहाँ पे आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं, सर्च रिसोर्सेज लाइक लामा 3, ठीक है। ये मॉडल्स आ गए। बिल्ड्स के अंदर वो दिखाता है नो बिल्ड रिकॉर्ड फाउंड, जो आपने बना रखा हो। ये वॉल्यूम्स है। इमेज के अंदर जो हमने हेलो वर्ल्ड अभी बनवाया उससे वो है, और कंटेनर्स के अंदर भी यही चीज़ आएगी। ये देखिए लास्ट 2 मिनट, ठीक है। अब हम लोगों ने इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, इसलिए ये भी स्टार्ट नहीं हो रहा। हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर डॉकर के बारे में सीख लिया कि डॉकर क्या होता है, डॉकर को हम क्यों यूज़ करेंगे, और डॉकर को इंस्टॉल कैसे करना है। डॉकर को इंस्टॉल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस वेबसाइट के ऊपर जाना है और यहाँ से हमें ये इंस्टॉल कर लेना है, और फिर यहाँ पे exe फाइल के ऊपर क्लिक करके ये हमारा जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ स्टेप्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप अभी इस वीडियो के बाद करने जाएंगे, मुझे पता है इसको इंस्टॉल, तो आप लोगों ने वहाँ पे जाकर कंटेनर्स का ऑप्शन जो है वो ज़रूर सिलेक्ट करना है। उसके आगे आपको वैल्यू पता चलेगी कि कितनी वैल्यू है उसकी, कंटेनर्स के ऑप्शन की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।